आज हम बात करेंगे HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर के बारे में। HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर की हमने पुरानी वीडियोस बनाई हुई हैं, बट कुछ चेंजेस आ गए हैं प्लान्स में ओवर द टाइम, तो इसलिए हम रिवाइज वीडियो लेकर आ रहे हैं। ये वाली वीडियो बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो है और HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर, जिसमें रिवाइज बेनिफिट्स इंक्लूडेड है, रिवाइज राइडर्स इंक्लूडेड है, तो बिल्कुल अप टू डेट वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। चलते हैं वीडियो की तरफ। HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर। HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर के बारे में शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगी HDFC ERGO की ICR विच इज इनकर्ड क्लेम रेशियो, मतलब कितना अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी ने कलेक्ट करा और कितना क्लेम पे करा। तो ICR इज 80.98%। ये लास्ट ईयर की जो IRD रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। आगे चलते हैं पॉलिसी के बेनिफिट्स के बारे में, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और लास्ट में बात करेंगे प्रीमियम्स की। तो अगर बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहला रूम रेंट एलिजिबिलिटी। सो रूम रेंट एलिजिबिलिटी इस पॉलिसी में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितना चाहें उतने का रूम ले सकते हैं। तो एज पर एक्चुअल आपको पे किया जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम। मिनिमम और मैक्सिमम एंट्री एज, मिनिमम एंट्री एज 18 ईयर्स है फॉर एन एडल्ट, और बच्चे के लिए 91 डेज पे आप एंटर कर सकते हैं। और मैक्सिमम कोई एंट्री एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है फॉर एडल्ट्स, जिस एज पे मर्जी आप एंटर कर सकते हो। 80 ईयर्स के हो तो भी ये पॉलिसी लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। डिपेंडेंट जो एज बच्चे की है वो है 24 ईयर्स। 24 ईयर्स के बाद बच्चे को पॉलिसी से स्प्लिट कर दिया जाएगा। 24 कंप्लीटेड मतलब 25 ईयर्स के बाद पॉलिसी से बच्चे को स्प्लिट कर दिया जाएगा, सेपरेट पॉलिसी में डाल दिया जाएगा। अब बात करते हैं सम एश्योर्ड की। कितना सम एश्योर्ड अवेलेबल है? मिनिमम 5 लाख है, मैक्सिमम 2 करोड़ तक की ऑप्शन अवेलेबल है। पॉलिसी टेन्योर जैसे हमने बात करी, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, तीनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आप 2 साल 3 साल की पॉलिसी एक साथ लेते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट दिया जाता है, बिकॉज आप अपफ्रंट प्रीमियम पे कर रहे हैं टू द इंश्योरेंस कंपनी। यहीं पे मैं बात करूंगी सिक्योर और सुपर सिक्योर में क्या डिफरेंस है। सिक्योर जैसे मैंने आपको बताया 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर तीनों ऑप्शंस अवेलेबल है सिक्योर में, लेकिन सुपर सिक्योर जो है दैट्स अ 3 ईयर पॉलिसी ओनली। वो 3 साल की है, आप एक साथ पॉलिसी ले सकते हैं। डिफरेंस क्या है? इस प्लान का USP है कि आपको जो कवरेज मिलेगा 2x कवर है अगर सिक्योर लेते हैं। मतलब 10 लाख की पॉलिसी में अगर आपने ली है तो वो 20 काउंट होगी फ्रॉम डे 1। 50 लाख की पॉलिसी ली है तो 1 करोड़ काउंट होगी। 2 करोड़ की पॉलिसी ली है तो 4 करोड़ काउंट होगी पहले दिन से। और ऑप्टिमा सुपर सिक्योर 3x काउंट होगा, मतलब अगर 50 लाख की पॉलिसी है तो 1.5 CR काउंट होगा। वट एवर इज द सम एश्योर्ड 3 टाइम्स हो जाएगा पहले दिन से ऑप्टिमा सुपर सिक्योर में। ये 3 साल की ही पॉलिसी अवेलेबल है। तो ऑप्टिमा सिक्योर जो 3 साल का है और ऑप्टिमा सुपर सिक्योर 3 इयर्स की पॉलिसी में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बहुत ही कम डिफरेंस है, लेकिन आपको 1x एडिशनल कवर मिल रहा है इफ यू आर गोइंग फॉर ऑप्टिमा सुपर सिक्योर। तो ये फायदा है ऑप्टिमा सुपर सिक्योर लेने का। अगर आप 3 साल की पॉलिसी लेना ही चाहते हैं देन इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर सिक्योर गो फॉर सुपर सिक्योर, सो दैट आपका कवर एनहांस हो जाए बाय 1x। सिक्योर से सुपर सिक्योर में मूव कर सकते हैं फ्यूचर में, या सुपर सिक्योर से सिक्योर पे भी मूव कर सकते हैं सब्जेक्ट टू अंडरराइटिंग गाइडलाइंस। इसी में एक और बोनस आता है विच इज प्लस बेनिफिट, लॉयल्टी एडिशन है। आप HDFC ERGO के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, HDFC ERGO आपकी पॉलिसी पे 50% नेक्स्ट ईयर, उसके 50% नेक्स्ट ईयर, मतलब 1x और ऐड हो जाएगा आपकी पॉलिसी में बाय द एंड ऑफ 3rd ईयर। तो आप अगर आज 10 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं, सिक्योर बेनिफिट हुआ मतलब वो 20 लाख की होगी, उसको आप नेक्स्ट ईयर भी कंटिन्यू कर रहे हैं 5 लाख और ऐड हो जाएगा, उसके नेक्स्ट ईयर भी कंटिन्यू कर रहे हैं तो 5 लाख और ऐड हो जाएगा। तो 3 साल के बाद आपकी पॉलिसी 30 लाख की होगी 10 लाख की जो पॉलिसी है। एंड ये रिड्यूस नहीं होगा बिकॉज ये लॉयल्टी एडिशन है। प्लस बेनिफिट जो है वो लॉयल्टी एडिशन है, क्लेम्स बेस्ड नहीं है, क्लेम पे इसका कोई लिंक नहीं है, दिस इज लॉयल्टी एडिशन। डे केयर हॉस्पिटलाइजेशन, डे केयर प्रोसीजर्स वो होते हैं जहाँ पे आपको 24 आवर्स की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपका अगर आप एडमिट होके सेम डे डिस्चार्ज भी हो रहे हैं तो भी आपको क्लेम मिल जाता है, प्रोवाइडेड द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज देयर। कुछ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए। सबसे कॉमन डे केयर प्रोसीजर होता है कैटरैक्ट, कीमोथेरेपी, डायलिसिस, ये सब डे केयर प्रोसीजर है और ये आपके पॉलिसीज में कवर होते हैं अप टू सम इंश्योर्ड। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन भी आपकी पॉलिसीज में कवर है। ये बेसिकली वो हॉस्पिटलाइजेशन है कि घर पे आप हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबल नहीं है, दूसरा पेशेंट इतने क्रिटिकल हैं कि हॉस्पिटल नहीं जा सकते, तो डे केयर ये डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन भी आपकी कवर्ड है। देन कम्स आयुष हॉस्पिटलाइजेशन। आयुष इज आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इसके जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो भी आपकी पॉलिसी में कवर्ड है अप टू सम इंश्योर्ड। फिर आ जाता है रीस्टोर बेनिफिट। अब रीस्टोर बेनिफिट क्या है? रीस्टोर बेनिफिट है कि अगर आपका बेस सम इंश्योर्ड, सिक्योर बेनिफिट, प्लस बेनिफिट ये सब खत्म हो जाता है, यूटिलाइज हो गया किसी साल में, कंपनी आपकी पॉलिसी में 1 ईयर फिर से रीस्टोर कर देगी। क्या रीस्टोर करेगी? बेस सम एश्योर्ड, जिसका भी आपने प्रीमियम पे करा है। तो अगर 10 लाख का आपने प्रीमियम पे किया तो 10 लाख आपका बेस है,
50 का प्रीमियम पे किया तो 50 लाख आपका बेस है, तो बेस सम एश्योर्ड दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा वंस इन अ पॉलिसी ईयर, और आप ये किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, सेम इलनेस के लिए, डिफरेंट इलनेस के लिए, सेम पर्सन के लिए, डिफरेंट पर्सन के लिए पॉलिसी में कभी भी आप यूज कर सकते हैं अप टू बेस सम एश्योर्ड। और इसी को अगर आप अनलिमिटेड रीस्टोर में कन्वर्ट करना चाहें, वंस अ ईयर तो पॉलिसी में बिल्ट है, इसी को अनलिमिटेड रीस्टोर में अगर कन्वर्ट करना है तो थोड़ा सा एडिशनल प्रीमियम देके इसको अनलिमिटेड रीस्टोर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, और अनलिमिटेड रीस्टोर बेनिफिट आप एंजॉय करेंगे एवरी टाइम। जब भी खत्म होगा 10-10 लाख रुपए रीफिल होते जाएंगे डिफरेंट हॉस्पिटलाइजेशंस के लिए। इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस अगर आप यूज करते हैं हॉस्पिटल तक जाने के लिए, इट इज कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड, मतलब जो भी एक्चुअल खर्चा होगा वो दिया जाएगा। इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस भी कवर्ड है, जहां पे डोमेस्टिक इवैक्यूएशन की जरूरत पड़ती है थ्रू एयर एम्बुलेंस, वहां पे 5 लाख तक का एक्सपेंस कंपनी कवर करेगी। कॉम्प्लीमेंट्री वेलनेस टेस्ट, आपकी पॉलिसी में आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी कंपनी देती है कॉम्प्लीमेंट्री, ताकि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, और अगर कुछ भी आपकी रिपोर्ट्स में डिविएशन आता है तो आप करेक्टिव एक्शन टाइमली लें। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो कंपनी भी उसमें ही बिलीव करती है, तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आपको देते हैं साल में एक बारी। इसकी लिमिट स्पेसिफाइड है, अप टू 15,000 आप क्लेम कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर सम एश्योर्ड एंड पॉलिसी टाइप। इंडिविजुअल की लिमिट्स अलग है, फैमिली फ्लोटर की अलग है, जो पॉलिसी आप ले रहे हो उस पर आप चेक कर सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट है 15,000, जो अभी फिलहाल रीइंबर्समेंट बेसिस पे आप अवेल कर सकते हैं। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, मतलब हॉस्पिटल जाने से पहले का खर्चा और बाद का खर्चा भी आप रीइंबर्स करा सकते हैं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस 60 डेज के, पोस्ट है 180 डेज जो आप रीइंबर्स करा सकते हो। ई कंसल्टेशन आपकी पॉलिसी में इंक्लूडेड है फॉर लिस्टेड 51 क्रिटिकल इलनेसेस, उसके लिए आप ई कंसल्ट कर सकते हैं उनके डॉक्टर्स को। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स एंड रोबोटिक सर्जरीज, आपके मॉडर्न ट्रीटमेंट्स और रोबोटिक सर्जरीज कवर्ड है अप टू सम एश्योर्ड। नॉन पेएबल आइटम्स, जिसको हम कंज्यूमेबल आइटम्स भी बोलते हैं, जैसे पीपीई किट्स, मास्क, ग्लव्स, ये भी आपकी पॉलिसी में कवर्ड है, इनबिल्ट है, प्रोटेक्ट बेनिफिट है, जिससे आप अवेल कर सकते हैं, और एज पर अनेक्चर भी आपकी नॉन पेएबल आइटम्स कवर्ड है। को पेमेंट, इस पॉलिसी में किसी भी प्रकार की कोई भी को पेमेंट नहीं है, 100% क्लेम इंश्योरेंस कंपनी देती है। वॉलंटरी डिडक्टेबल है, अगर आप चाहते हैं कि इनिशियल थोड़ा सा अमाउंट आप पे कर दें, उसके ऊपर इंश्योरेंस कंपनी पे करे, विच इज एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल, वो आप चूज कर सकते हैं वॉलंटरली। उसके बदले में क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी आपको डिस्काउंट देती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी 10 लाख की पॉलिसी है, एक्स प्रीमियम था आपका, आपने 25,000 का डिडक्टेबल चूज कर लिया, अब जो आपका प्रीमियम था वो 25% से रिड्यूस हो जाएगा, 25% कम देना होगा, क्योंकि आपने ये अग्री करा है कि पहला 25,000 क्लेम का आप दे देंगे, और ये साल में सिर्फ एक बार देना है। तो दिस इज एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल। और डिटेल में समझना चाहे को पेमेंट डिडक्टेबल क्या होता है, तो उसकी वीडियो नीचे लिंक में आपको मिल जाएगी। डिडक्टेबल अवेलेबल है 25,000 से लेके 5 लाख तक का डिडक्टेबल भी अवेलेबल है। मान लीजिए आपकी कहीं और पॉलिसी चल रही है, 3 लाख 5 लाख की पॉलिसी चल रही है, उसके ऊपर आप ये पॉलिसी लेना चाह रहे हैं तो बिल्कुल लीजिए। एक तो बेनिफिट्स आप इसके एंजॉय कर पाएंगे, प्रीमियम लोअर होगा क्योंकि हायर डिडक्टेबल है, एंड ऑप्टिमा सिक्योर में आप एनरोल हो जाएंगे। तो आपकी चॉइस है, ये डिडक्टेबल फ्यूचर में रिमूव हो सकता है, बट उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। इजी स्विच ऑप्शन है जो आप अवेल कर सकते हैं, और ये 61 ईयर्स से पहले ही अवेल कर सकते हैं, उसके बाद अवेल नहीं कर सकते। ये 5 ईयर्स के बाद आप इजी स्विच ऑप्शन अवेल कर सकते हो, मतलब आज आपने लिया डिडक्टेबल के साथ पॉलिसी ली, 5 साल के बाद आप रिमूव करना चाहें, सब्जेक्ट टू अंडर राइटिंग इजी स्विच ऑप्शन अवेल कर सकते हैं, डिडक्टेबल रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 61 एज क्रॉस कर ली तो इजी स्विच ऑप्शन नहीं मिलेगी, आप नहीं रिमूव कर सकते। देन है ओपीडी कवर, तो ये ऑप्शनल कवर है, आप ओपीडी भी अपनी पॉलिसीज में कवर करा सकते हैं, जिसको बोलते हैं ऑप्टिमा वेलबींग राइडर। तो ऑप्टिमा वेलबींग पे जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे इन क्लिनिक कंसल्टेशन, जो आप डॉक्टर से इन पर्सन कंसल्ट कर सकते हैं, वो इंक्लूडेड है, अनलिमिटेड विद जनरल प्रैक्टिशनर्स। फिर टेली कंसल्टेशन भी कर सकते हैं आप जनरल प्रैक्टिशनर्स और रूटीन स्पेशलिस्ट के साथ। ऑनलाइन फिटनेस क्लास ले सकते हैं अनलिमिटेड, जो इनके पार्टनर नेटवर्क है उसके थ्रू आप ले सकते हैं। ये HDFC अर्गो हेयर ऐप के थ्रू आप अवेल कर सकते हैं सारी चीज़ें। होम सैंपल कलेक्शन आपकी फ्री है, जो टेस्ट की कॉस्ट है वो आपको देनी पड़ेगी। ई वेलनेस भी आप कंसल्ट कर सकते हैं फॉर मेंटल हेल्थ, डाइट एंड न्यूट्रिशन, और आपके लैब टेस्ट पे, मेडिसिन पे, इन सब पे डिस्काउंट भी मिलता है अगर आप ऐप के थ्रू बुक करते हैं। तो ये राइडर आप ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल राइडर है, इंडिविजुअल भी ऐड हो जाता है, ये फैमिली फ्लोटर भी ऐड हो जाता है। अब बात कर लेते हैं वेटिंग पीरियड्स की, कि इस प्लान में वेटिंग पीरियड्स क्या है। इनिशियल वेटिंग पीरियड है 30 डेज, फर्स्ट 30 डेज तक प्लान हॉस्पिटलाइजेशन कवर नहीं होती है। फिर उसके बाद स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स वेटिंग पीरियड, जो स्लो ग्रोइंग इलनेसेस हैं, स्लो ग्रोइंग इलनेस के लिस्ट आपके सामने है। कुछ बीमारियां हैं जो 24 मंथ्स मतलब 2 ईयर्स तक कवर नहीं होती है, स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड है ये लिस्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं, इलनेसेस के नेम गिवन है और सर्जिकल प्रोसीजर्स भी गिवन है। इलनेसेस में आता है इंटरनल कॉन्जेनिटल डिजीज, नॉन इन्फेक्टिव आर्थराइटिस, पैनक्रियाटिस, टॉन्सिलाइटिस, साइनसाइटिस, आप देख सकते हैं, फाइब्रॉइड्स, प्रोस्टेट। सर्जिकल प्रोसीजर्स में आता है आपका
टॉन्सिलेक्टॉमी, एडेनॉइड्स रिमूव कराते हैं वो सर्जरी, हर्निया हो गया, पाइल्स हो गया, फाइब्रॉइड्स रिमूवल की सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, कैटरैक्ट की सर्जरी, ये सब आपके 2 साल तक एक्सक्लूडेड है। तो ये वाली चीजें अगर लेट्स से आपको 1 साल बाद जरूरत पड़ जाती है लेने की तो इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी, बिकॉज इट कम्स अंडर वेटिंग पीरियड फॉर 2 ईयर्स। फिर आ जाते हैं प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस की वेटिंग पीरियड पे। जो पहले से बीमारी है वो 3 साल तक आपकी कवर्ड नहीं है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस जैसे कि कोई भी मेडिसिन आप रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, कोई सर्जिकल हिस्ट्री है, कोई पास्ट हॉस्पिटलाइजेशन है, वो डिस्क्लोज करना जरूरी है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस में हमारी बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस में क्या आता है और डिस्क्लोज करना क्यों जरूरी है, वो भी देखना ना भूलें, उसका लिंक हम शेयर कर रहे हैं। आगे चलेंगे, राइडर्स के बारे में बात करेंगे कि कौन से ऑप्शनल राइडर्स अवेलेबल हैं जो आप पॉलिसी में चूज कर सकते हैं। सबसे पहला तो है अनलिमिटेड रीस्टोर राइडर, जो मैंने आपको बताया था कि रीस्टोर 1 ईयर अवेलेबल है, उसको अनलिमिटेड में आप कन्वर्ट कर सकते हैं बाय ऑप्टिंग फॉर अनलिमिटेड रीस्टोर राइडर। दूसरा है डेली हॉस्पिटल कैश। अगर आपने हॉस्पिटल कैश बेनिफिट लिया हुआ है तो उसमें क्या मिलेगा आपको, 2000 रुपीज मैक्सिमम आप चूज कर सकते हैं प्लान जो अवेलेबल होते हैं। डेली आपको 2000 रुपीज के हिसाब से एक रीइंबर्समेंट मिल जाएगा फॉर द नंबर ऑफ डेज हॉस्पिटलाइज। मान लीजिए कोई 5 दिन हॉस्पिटलाइज होते हैं और उन्होंने हॉस्पिटल कैश का एड ऑन लिया हुआ है, तो उन 5 दिन के हिसाब से 2000 रुपीज पर डे इंटू 5, 10,000 रुपीज का अलग से आप रीइंबर्समेंट करा सकते हैं। फिर आते हैं आईपीए। आईपीए इज इंडिविजुअल पर्सनल एक्सीडेंटल। सो बेसिकली आप अपनी एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट डिसेबिलिटी, परमानेंट टोटल, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी आप इस पॉलिसी में एड ऑन करा सकते हैं जो कवर कर दी जाएगी। फिर है ऑप्टिमा वेलबींग, जो ओपीडी राइडर है जिसके बारे में हमने बात की थी। ये सारे ऑप्शनल हैं, आपको एड ऑन प्रीमियम देना पड़ेगा। देन देयर इज क्रिटिकल इलनेस। अब क्रिटिकल इलनेस आप पूछेंगे पॉलिसी में कवर नहीं है। जी हाँ, आपकी पॉलिसी में हॉस्पिटलाइजेशन फॉर क्रिटिकल इलनेस, एक्सीडेंट सब कुछ कवर्ड है, लेकिन अलग से एड ऑन लेने का फायदा ये होता है कि आपको लमसम बेनिफिट मिलता है अगर कोई क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज होता है। इसमें अलग अलग प्लान्स अवेलेबल है, 7 इलनेसेस से लेके 51 इलनेसेस तक आप कवर करा सकते हैं। इसकी लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पे ये रही है। 51 इलनेसेस अगर होती हैं तो लमसम पे आउट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 50 लाख की पॉलिसी ली है और आपने साथ में 20 लाख का सीआई राइडर भी लिया हुआ है, क्रिटिकल इलनेस राइडर भी लिया हुआ है। लेट्स से कैंसर डायग्नोज होता है तो कैंसर का जो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस है, कीमोथेरेपी है, मेडिसिन कॉस्ट है, ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन वो आपकी कवर कर दी जाएगी फ्रॉम 50 लाख कवर। और ऑन डायग्नोसिस जो 20 लाख मिलना था वो लमसम पूरा का पूरा दे देंगे। हॉस्पिटल बिल तो जितना आया वो सेटल हो जाएगा, लेकिन जो आपका सीआई राइडर आपने 20 लाख अलग से लिया हुआ है तो उसके में भी कैंसर कवर्ड है, तो 1 टाइम पेमेंट और हो जाएगी विच इज लमसम पेमेंट। तो ये लिस्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं, आप 7 से लेके 51 इलनेसेस तक कवर कर सकते हैं बाय पेइंग एडिशनल प्रीमियम। लिमिटलेस राइडर, तो लिमिटलेस बेसिकली कहता है आपका जितने का भी क्लेम आएगा पॉलिसी में पूरे का पूरा अमाउंट पे होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ योर सम एश्योर्ड। अगर आपने ये राइडर ले लिया, मान लीजिए आपकी 10 लाख की पॉलिसी और आपने लिमिटलेस राइडर ले लिया और क्लेम आ गया 50 लाख रुपए का, तो इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी। तो लिमिटलेस राइडर उनके लिए है जो सम एश्योर्ड की चिंता नहीं रखना चाहते, उनको होता है कि जितने का भी क्लेम आए पूरा का पूरा मिल जाए, वो लिमिटलेस राइडर चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ABCD क्रॉनिक केयर एड ऑन। ये न्यू एड ऑन इंट्रोड्यूस हुआ था थोड़ा टाइम पहले, जहां पे हम ABCD विच इज एस्थमा, BP, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज आपकी पॉलिसीज में डे 1 से कवर कर रहे हैं। जहां पे 3 इयर्स का वेटिंग पीरियड लगता था, इन कंडीशंस पे 3 इयर्स का वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा। इनको आप डे 1 पे लेके आ सकते हो बाय ऑप्टिंग फॉर ABCD राइडर। तो अगर आप चाहते हो ये कंडीशंस डे 1 पे लेके आना तो ABCD राइडर आप चूज कर सकते हैं और ये कंडीशंस आपकी डे 1 से कवर हो जाएंगी। देन देयर इज पेरेंटहुड, जो आपकी मटर्निटी कॉस्ट कवर करता है। अगर आप चाहते हैं मटर्निटी, पहले HDFC अर्गो प्लान्स में कवर नहीं थी, नाउ दिस राइडर हैज बीन इंट्रोड्यूस जहां पे आप मटर्निटी कॉस्ट भी कवर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपको फ्यूचर में मटर्निटी बेनिफिट चाहिए तो पेरेंटहुड राइडर आप ले सकते हैं। इट कम्स विद अ वेटिंग पीरियड ऑफ 2 इयर्स। 2 इयर्स के बाद आप इसको अवेल कर सकते हो और इसमें 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, 50,000, 1 लाख, 1,50,000 और 2 लाख। जो ऑप्शन आप लेंगे ये फिक्स्ड बेनिफिट है कि इतनी ही कॉस्ट मिलेगी ऑन डिलीवरी। जो आप बेनिफिट लेंगे अकॉर्डिंगली प्रीमियम चार्ज होगा। मटर्निटी में आपका प्रीनेटल, पोस्टनेटल, मटर्निटी कॉस्ट तीनों चीजें कवर होती हैं अप टू दी लिमिट स्पेसिफाइड। 50,000 ले रहे हैं तो 50,000 में सारी चीजें 50,000 में कवर होंगी, पहले के एक्सपेंसेस, बाद के एक्सपेंसेस और डिलीवरी कॉस्ट भी। मटर्निटी के साथ साथ आप IVF भी कवर करा सकते हैं और एम्ब्रॉय फ्रीजिंग की कॉस्ट भी कवर करा सकते हैं। बट रिमेंबर जो कॉस्ट रहेगी वो 50,000, 1 लाख, 150 या 2 लाख, जो भी आप बेनिफिट लेंगे उसके हिसाब से उतना ही मैक्सिमम कवर होगा। 2 लाख लिया, चाहे आप उसमें डिलीवरी करवा लें, चाहे आप उसमें IVF करवा लें, एम्ब्रॉय फ्रीजिंग करा लें, प्रीनेटल, पोस्टनेटल कुछ भी क्लेम कर सकते हैं विद इनिशियल वेटिंग पीरियड ऑफ 24 मंथ्स। 24 महीने के बाद आप ये क्लेम कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट राइडर आपका डिडक्टिबल। ये राइडर समझ लीजिए एक एड ऑन है जिससे आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। जहां पे हमने पहले भी बात करी है, एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल आप ले सकते हैं 25,000 से लेकर 5 लाख तक।
ये डिडक्टेबल लेने से क्या होगा, आपका प्रीमियम कॉस्ट कम हो जाएगी, बट आपको ये डिडक्टेबल अमाउंट क्लेम के टाइम पे देना पड़ेगा टू दी हॉस्पिटल। मान लीजिए 25,000 डिडक्टेबल लिया है और क्लेम आ जाता है 5 लाख रुपए का। अब 5 लाख पूरा क्लेम इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी, 25,000 आप देंगे, 4,75,000 इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। उसी साल में दोबारा क्लेम आ जाता है तो वो सारे क्लेम इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, सिर्फ फर्स्ट क्लेम में 25,000 आपको पे करना है। सो ये थे HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर के रीसेंट एड ऑन्स के साथ और रीसेंट फीचर्स के साथ पॉलिसी डिटेल्स। एंड में आपके साथ मैंने कहा था कि प्रीमियम शेयर करूंगी, प्रीमियम डिटेल्स नीचे हैं, ऑप्टिमा सिक्योर की भी और ऑप्टिमा सुपर सिक्योर की भी आप देख सकते हैं। और एक मैंने डिडक्टेबल ऑप्शन भी डाल दिया है, सो दैट आप देख सकते हैं कि डिडक्टेबल से एक्चुअल प्रीमियम पे कितना फर्क पड़ता है। एंड अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से चूज कर लें। एक क्विक रिमाइंडर, आपका ड्यू डिलिजेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी पॉलिसी लेने से पहले। सो मेक श्योर कि अपना ड्यू डिलिजेंस कर लें और तभी कोई पॉलिसी खरीदें। कनेक्ट करना चाहते हैं, हमारी टीम से कनेक्ट करना चाहते हैं, हमारी थ्रू पॉलिसी बाय करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर एंड कम्युनिकेशन डिटेल्स आर शेयर्ड बिलो। आप कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं या गूगल फॉर्म भर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो एंड कुछ भी फीडबैक हो प्लीज शेयर इन द कमेंट सेक्शन। एंड कुछ भी क्वेश्चंस हो वो भी बताइएगा, हम उनका आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।